एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नशे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये कहना बंद करें आप कि नशे ने मुझे कहीं का, क्योंकि जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनको हम दोष नहीं दे सकते। अगर मैं ये कहूँ ये गिलास है, ये निर्जीव है। निर्जीव का मतलब होता है इसमें कोई अपने सोचने समझने की कोई ताकत, कोई बुद्धि, दिल, दिमाग, भावना इसकी नहीं चल सकता, ना फिर सकता, ना कुछ बोल सकता, कह सकता, समझ सकता, कुछ नहीं है। इसीलिए हम इसको निर्जीव कहते हैं। तो नशा भी निर्जीव है। नशे में कोई मतलब जान नहीं होती है। और एक ऐसी चीज को दोष देना अपनी बर्बादियों के लिए, तबाहियों के लिए, जिसमें जान ही नहीं है, जीव ही नहीं है जो, तो ये पागलपन नहीं है हमारा, या हमारी अवेयरनेस नहीं है, तो और क्या है। ना हम अवेयर हैं, ना हमें पता है कि ये क्या है। सचकर में जुड़ कर बताइए बात, हमें पता ही नहीं है कि दोष किसका है। जिसका दोष है उसे पकड़ ले रहे हैं, जिसका दोष है। लगभग 1.5 करोड़ ड्रग एडिक्ट जो उसमें एडमिट होते हैं किसी भी नशा मुक्ति में, तो लगभग 1.5 करोड़ लोगों के लिए मैं ये सेशन इस तरह के पिछले 30 साल में। अब देखिए, आप यहां पर हैं, मान लीजिए 50 लोग हैं और मैं महीने में 4 बार आया आपके पास, तो नंबर ऑफ क्लाइंट कितने लोगों ने सेशन अटेंड कर लिया? 200 लोग। और अगर ये नंबर, इसको हम 12 से फिर गुणा कर दें तो कितने हो गए? 24 मतलब 2400, 2000। भाई साहब, एक साल में 2400 लोगों ने यहीं पर मेरा सेशन, सच कहना झूठ कह रहा हूं। और ऐसे मैं बहुत सारे सेंटरों में जाता हूं। मिनिमम आप ये मान लीजिए कि मैं करीब 50 सेंटरों से जुड़ा हूं। तो कितने लोग काउंट करेंगे आप? भाई साहब, ये संख्या करोड़ों में जाएगी। अब देखिए, उन्हीं करोड़ों में मैं ये तो नहीं कह रहा कि लाखों हजारों बच्चे ठीक हो गए, लेकिन दोस्तों कई 100 बच्चे ठीक हो गए जो अच्छा जीवन। और ये मैंने नहीं किया, ये करने वाला तो कौन है? करने वाला ऊपर वाला है। वो हमें जरिए बनाता, माध्यम बनाता है। सच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं? और सही में आपकी चिट्ठी, आपकी रिकवरी की चिट्ठी लेके आता हूं। मैं तो डाकिया हूं। आपकी रिकवरी की क्या लेकर आया हूं? चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है रिकवरी की, लेकिन तुम रिसीव ही नहीं करते। कि मैं तो डाकिया हूं, मैं तो सही में मालिक तो आपका कोई। आपने तो गाड़ी एक्सीडेंट मार दी, आपने गाड़ी। और एक्सीडेंट कैसे हुई है? एक्सीडेंट हुई है आपके व्यवहार के कारण। आप पे स्किल्स भी थी, गाड़ी चलाने की आपके पास काबिलियत। ऐसा तो नहीं मालिक ने आपको ट्रक दे के, माल दे के भेज दिया। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है भाई, तो काबिलियत थी आप पे, इसीलिए भेजा उसने। काबिलियत थी और बाकी कुछ कमियां थी, वो आपको उसने दी। आप पूरा पैदा हुए हो, आप अधूरे पैदा हुए, पूरे पैदा हुए। पूरे मतलब मेरी आंख भी सही है, मेरा कान भी सही है, मेरा नाक भी सही है, मेरा मुंह भी ठीक है, मेरा पेट भी ठीक है, मेरा फेफड़ा भी ठीक है, मेरा गुर्दा भी ठीक है, मेरे पैर भी ठीक है, मेरा हाथ भी ठीक है। मैं पूरा पैदा हुआ। मैं फिर एक्सीडेंट कैसे हुआ? मालिक ने आपको भाई साहब देखभाल के, सोच समझ के, कोई कमी है वो पूरी करके तब भेजा था दिल्ली से बंबई माल लेके। आपने गाड़ी ठोक दी, आपने गाड़ी मतलब आपने, नशे की कोई जरूरत मुझे थी नहीं, लेकिन मैंने नशे को अपना
इस सफर का हिस्सा बना लिया, तो भाई साहब गाड़ी तो ठुकेगी भाई साहब। और अगर गाड़ी ठुकेगी तो आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा। हम वहां जान बचाओगे या वहां का टॉयलेट चेक करोगे? अच्छा चलिए, आप हॉस्पिटल वो सड़ा हुआ टॉयलेट था, आप ठीक हो गए, आप तो भाई साहब दोबारा जब आप सफर पे चले तो दोबारा क्यों गाड़ी मार दी? व्यवहार नशे के कारण। फिर किसको कह रहे हैं? मैंने अभी क्लियर कर दिया है, नशा निर्जीव है। फिर बार बार टोपी पहना रहे हो आप किसको? क्या है यार कि भाई साहब ये कुर्सी मुझे बर्बाद कर दी, क्या कर रहे हो आप? यार ये कैसे कर रही है तो बताओ। जो कुछ कर रहे हो तुम कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो तुम्हें मजा आ रहा है, तुम्हें एक्सीडेंट मारने में, दुनिया को तंग करने में, बार बार नशे में बर्बादी तबाही करने में। तुमको कह रहा था ना अभी लड़का, मुझे नशे करने में मजा आता है। अगर भाई साहब नशा करने में मजा आता है तो माँ के आंसू भी आते हैं, बाप की पगड़ी भी उछलती है, मेरा फ्यूचर भी बच्चों का खराब होता है। सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं? अगर वहां मजा आ रहा है तो भाई साहब तकलीफ भी तो आ रही है साथ के साथ। तो तकलीफें याद नहीं है आपको कि नशा करने से तकलीफें भी आ रही है जीवन में, नशा करने से बर्बादी भी आ रही है, नशा करने से माँ भी रो रही है, नशा करने से बाप की पगड़ी भी उछल रही है, नशा करने से मेरा काम धंधा भी उजड़ रहा है, सामाजिक भी उजड़ रहा हूँ, ये भी तो आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो ये भी तो देखिए, मैं जो आज आपको बात कर रहा हूँ, मेरा सारी भसुड़ी की जड़ क्या है? और व्यवहार किससे ऑपरेट हो रहा है? सोच, विचार, भावनाएं। क्या रही है? भावनाएं। मतलब मुझे ऊपर वाला बार बार ठीक कर रहा है, बार बार मुझे ऊपर वाले ने ट्रक देके माल लेके भेजा कि दिल्ली से कहां जाना है, और उसने सब कुछ फिट चेक करके दिया मुझे, सब चीज सॉलिड दिए, जब ही तो दिए उसने कि हाँ ये जा सकता है। उसने चेक कर लिया कि ये बंदा मेरा ट्रक लेके दिल्ली से बंबई, इसके पास लाइसेंस भी है, इसके पास अनुभव भी है। मतलब आपको उसने ऊपर वाले ने दिमाग, दिल, सोच, समझ, आंखें, नाक, कान, फेफड़े, गुर्दे, लीवर सब पूरा फिट भेजा है कि इस सफर को ये आराम से दे पूरा कर लेगा। तुमने क्या किया? एक्सीडेंट मारे। ऊपर वाले ने मदद की, ऊपर मालिक ने आपकी, छोटा नुकसान हुआ, बड़ा नुकसान हुआ, उसने मदद की। घर वालों ने प्रार्थना की मालिक से कि ऊपर वाले इस पे रहम करियो, कृपा करियो, की उसने आपको ठीक कर दिया, नशा मुक्त कर दिया। बहुत बार आप नशा मुक्त हुए, लेकिन बार बार पंगा फिर ले लिया। फिर आप गाड़ी लेके गए, ट्रक लेके गए, और फिर आपने अब की बार आपको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया, गांव वाला छोटा सा हॉस्पिटल। आप बौखला गए, आप ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे भाई साहब जान बचा लो, क्या बचा लो? हाँ जी। और अगली बार एक्सीडेंट नहीं करना। अगली बार एक्सीडेंट करोगे मतलब नशा करोगे तो ये तैयारी कर लेना कि अब की बार शायद हॉस्पिटल भी ना मिले, रोड पर ही डॉक्टर इंजेक्शन लगाए आपको, या मल्लम पट्टी भी आपकी रोड पर। फिर ये मत कहना जी, ऊपर वाला तो कह देगा मैंने तुझे हर चीज से लैस करके भेजा था यार। आंखें तुझे दी, कान तुझे दिए, फेफड़ा तेरा पूरा लगाया, गुर्दा तेरा पूरा लगाया, घुटने तेरे पूरे लगाए, पंजे तुझे पूरे दिए, समझने की शक्ति तुझे पूरी दी, कान तेरे को पूरे दिए, तेरे को पूरा का पूरा पैदा किया मैंने, परफेक्ट पैदा किया। जरिए मैंने दिए तुझे, ट्रक मैंने दे दिया, सामान मैंने दे दिया, तू जाएगा पहुंचाएगा, पैसे मिलेंगे, अपना जीवन चलाएगा। तूने तो भाई साहब सब उल्टा पुल्टा कर दिया। किसके कारण?
अपने मजे के कारण हंसना, बोलना, चलना, फिरना, बहुत सारे मेरे व्यवहार में कमियां हैं। मैं तो मुस्कुराता भी नहीं हूं, मैं जल्दी से सच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं, मैं मुस्कुराता भी नहीं, मुस्कुराना भी भूल गया मैं। ये मुस्कुरा ही नहीं रहे, ये जब से बैठे हैं मुस्कुराना भूल, क्योंकि जीवन के अंदर बहुत प्रॉब्लम आ गई। यहाँ लोग उदास बैठे, मायूस बैठे, क्योंकि ट्रक इतनी बार ठोक दिया आपने कि भाई साहब वो तो रहम दिया मालिक कि वो बार बार आपको लोड करके ट्रक दे रहा है कि जा अब की बात जा, और आप बार बार, अब जब आप एक्सीडेंट मारोगे, अपना नुकसान करोगे, दूसरों का करोगे, तो भाई साहब वो ठीक करने हॉस्पिटल ही तो भेजेगा, या वापस ट्रक पे बैठा के कहेगा ठीक है एक बार और चलो, भाई साहब ठीक हो जाओ पहले पहले, फिर ट्रक लेके जाना अपनी मंजिल की ओर। आपको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि आपके व्यवहार में गुस्सा है। क्या है? गुस्सा, अहंकार, मैं, दूसरों की कमियों को देखना, दूसरों की, कि दूसरों में क्या कमी है टोपी पहनाना कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, यही लोग गलत हैं सब। भाई साहब जब आप ट्रक लेके चल रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी पर चल रहे हैं, अपनी जिंदगी का ट्रक। वो जब माल वहां पहुंचाएंगे जब तो वहां से कुछ पैसा, तभी तो बाकी काम मेरे घर गृहस्थी के। तुम थोड़ा चलते हो और ट्रक ले जाके थोड़ी देर सही चलते हो, और ऊपर वाला क्या, मालिक क्या करेगा इसमें? मालिक साथ साथ नहीं बैठ के चलेगा तुम्हारे ट्रक में, उसने काबिलियत देके भेजा है यार आपको, उसको पक्का विश्वास है कि अगर आप चीजें गलत ना करें तो आप इस ट्रक को मंजिल तक जरूर, सच कह रहा हूं, जुड़ कह रहा हूं। तो ये समझे कि यार ऊपर वाले ने मेरे लिए हर चीज मुहैया, मैं उनका फायदा नहीं उठा पा रहा। तो मैं अभी ये वादा करता हूं कि जो मैं नशे को दोष देता हूं, किसको दोष दे रहा हूं? नशे को। मैं नशे को दोष देना बंद करूंगा। किसको दोष दूंगा? अपने व्यवहार को, हाँ जी। सोच, और मैं बार बार नशे के मजे लेने पहुंच जाता हूं, मैं इसको दोष दूंगा, मैं किसी दूसरों को दोष नहीं दूंगा। तो ये वादा करें, कमिटमेंट करें कि एक कार्यक्रम है, एक कार्यक्रम जो मुझे नशा मुक्त कर सकता है। 12 कदमों का कार्यक्रम मुझे नशा मुक्त, मैं उसे फॉलो करूं तो मैं भी ठीक हो सकता हूं। और दोस्तों, नाडा इंडिया फाउंडेशन और आरा अचीवर अलायंस ऑफ रिकवरिंग एडिक्ट, हमारे सुनील व्यासन जी हमेशा ये बात करते हैं कि जान है तो जहान है, स्वास्थ्य है तो सब ठीक है। नशा हमारा स्वास्थ्य बिगाड़ देता, टीबी का रोग, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस और दूसरी बीमारियां भी हमको लगा देता है। सच कह रहा हूँ, जुड़ देना। तो ये नाडा इंडिया का संदेश है कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने भी, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें और अपने परिवार का भी। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू।